शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और सोचो, कहां से आए थे तुम? न कोई नाम था, न पहचान, बस एक मौन था जिसे तोड़ा तुम्हारे पहले रोने ने। वही था तुम्हारा जन्म। कई लोग आए देखने, बोले बधाई हो। मां मुस्कुराई। पिता की आंखें नम थीं। तुम्हारी छोटी सी उंगलियां कसकर किसी उंगली को पकड़ती थीं, जैसे यह संसार तुम्हारा अपना है। पर क्या सच में था? समय बीतता गया। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। हर मोड़ पर नए लोग, नए रिश्ते, नए चेहरे। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत, कभी हार। लेकिन एक चीज हमेशा छुपी रही, मृत्यु। किसी को नहीं दिखी, पर वो थी, तुम्हारे हर कदम के पीछे छाया बनकर चलती हुई। जब तुम्हें पहली बार चोट लगी, तब भी मृत्यु ने हल्की सी मुस्कान दी थी। जब तुम किसी को खोकर टूटा, तब भी वो पास बैठी थी, चुपचाप। और जब तुमने पहली बार डर को महसूस किया, वो वहीं थी, तुम्हारे सांसों की गिनती लिखती हुई। फिर एक दिन वही जो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारी सांसें धीमी होंगी, आंखें एक टक शून्य में टिक जाएंगी। लोग फिर से आएंगे देखने, पर अब कोई बधाई नहीं बोलेगा। पर क्या यही अंत है? नहीं, यह तो उस यात्रा की वापसी है जहां से तुम चले थे। जन्म और मृत्यु, ये दो विपरीत नहीं, बल्कि एक ही वृत्त के दो छोर हैं। तुम जहां से आए, फिर वहीं लौट जाओगे। जैसे सूरज समुद्र में डूबकर फिर अगली सुबह उसी से निकलता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, ये सब यहीं रह जाएगा। जो जाएगा वो सिर्फ तुम होगे, वही तुम जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो तो केवल एक शरीर बदलती है। जैसे एक थका हुआ मुसाफिर एक नया वस्त्र पहन ले। तो डरो मत जन्म से, घबराओ मत मृत्यु से। ये दोनों तुम्हारे रास्ते हैं, गंतव्य नहीं। तुम न जन्म हो न मृत्यु, तुम बस एक यात्रा हो, शाश्वत, मौन, अनंत। और यही है जन्म और मृत्यु की सबसे सच्ची कहानी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वो असल में जीवन की सबसे गूढ़ परिभाषा है। क्योंकि मृत्यु वो दर्पण है जिसमें झांककर ही इंसान पहली बार जीना सीखता है। जब किसी अपने को खोते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि यह जो तुम्हारा समय है, ये कभी स्थिर नहीं था। ये हर पल तुमसे छिनता जा रहा था। तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो पल जा चुके थे। और जब तुम खुद मृत्यु के सामने खड़े होते हो, किसी लंबी बीमारी में, किसी अनहोनी के क्षण में, या बस किसी रात, जब तुम्हें लगता है कि शायद कल सुबह ना आए, तब तुम्हें पहली बार जन्म की कीमत समझ आती है। तब तुम जान पाते हो कि जो सांस अभी चल रही है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। तुम जीवन को अक्सर समझने की कोशिश करते हो अपने तर्कों से, अपने विज्ञान से, लेकिन जन्म और मृत्यु ये दो ऐसे द्वार हैं जिन्हें समझने के लिए तर्क नहीं, आत्मा चाहिए। क्योंकि जन्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, वो एक चेतना का आगमन है। और मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, वो चेतना का विस्तार है। जब कोई मरता है तो वो कहीं खो नहीं जाता, वो सिर्फ दृश्य से अदृश्य हो जाता है। जैसे बादल सूर्य को ढक ले, पर सूर्य फिर भी होता है। जैसे लहरें समुद्र में समा जाएं, पर समुद्र फिर भी वही रहता है। इसलिए जिसने मृत्यु को जाना, वो जीवन को पूर्ण रूप में देख पाता है। और जिसने जीवन को ठीक से जिया, उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। जन्म ने तुम्हें नाम दिया, मृत्यु तुम्हें मौन देगी। जन्म ने तुम्हें पहचान दी, मृत्यु तुम्हें असल अस्तित्व से मिलाएगी। जो बीच की यात्रा है, वो केवल एक अवसर है। इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत खोज में तुम कौन हो? जन्म उस प्रश्न की शुरुआत है, मृत्यु उस उत्तर की अनुभूति। और इस पूरी यात्रा में तुम्हें केवल एक ही सत्य थामे रखना है कि जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो कहीं गया नहीं है। वो बस लौट गया है वापस उसी मौन में जहां से सब शुरू हुआ था। अब वो क्षण आ गया है जब शरीर मौन हो गया, धड़कनें थम गईं और सांसें जो बरसों से बिना रुके चल रही थीं, एकदम चुप। लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, पर वो नहीं जानते कि अभी जो घटा है वो अंत नहीं, बल्कि आरंभ है एक दूसरी यात्रा का, मरणोत्तर यात्रा। अब आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होती है। एक हल्कापन, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। शरीर वहीं पड़ा है, पर मैं अब उससे बाहर है। आत्मा ऊपर उठती है,
धीरे धीरे जैसे धुआं अग्नि से उठता है। पहली बार आत्मा देखती है अपना ही शरीर, वो लोग जो रो रहे हैं, जो पुकार रहे हैं, पर अब कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि अब संवाद शब्दों से नहीं, विचारों से होता है। आत्मा शून्य में प्रवेश करती है, एक रहस्यमय प्रकाश के मार्ग पर। न समय का बंधन, न दूर का माप, बस एक अनुभव जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। कई आत्माएं मिलती हैं वहां, कुछ अपनों की, कुछ पूर्व जन्मों की, कुछ मार्गदर्शक की तरह खड़ी। कोई भय नहीं, न पीड़ा, न भूख, न प्यास, केवल ज्ञान, जैसे सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया हो। क्यों जन्म लिया था, क्यों वो परिस्थितियां आईं, क्यों कुछ रिश्ते अधूरे रह गए, सब उत्तर अब मिलते हैं। फिर एक क्षण आता है जहां आत्मा से पूछा जाता है, क्या तुम लौटना चाहती हो? कुछ लौट जाते हैं, फिर जन्म लेने, फिर कर्म निभाने, फिर सीखने के लिए। कुछ आगे बढ़ जाते हैं उन ऊंचाइयों की ओर जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, जहां केवल मैं और ब्रह्म एक हो जाते हैं। यही है मरणोत्तर यात्रा। न कोई दंड, न स्वर्ग या नर्क की बाल सुलभ कल्पनाएं, बल्कि आत्मा के स्तर के अनुसार उसकी गति। जिसने जीवन में सत्य को खोजा, ध्यान को अपनाया, प्रेम को जिया, दया में बसा, उसकी आत्मा सहज उड़ान भरती है। और जिसने केवल देह को ही सब कुछ समझा, उसे फिर वही चक्र दोहराना होता है। कर्मों की छाया साथ चलती है, हर विचार, हर भावना, हर क्षण एक बीज की तरह आत्मा में अंकित हो जाता है। और मृत्यु, वो केवल उस वृक्ष का पतझड़ है जिसकी नई कोंपलें अगले जन्म में फूटेंगी। तुम्हें किस दिशा में जाना है, यह तुम पर है, तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारे विचारों पर, और सबसे अधिक तुम्हारे आत्मिक स्तर पर। यही है वह यात्रा जिसके बाद न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर, बस शांति, बस मौन, बस तुम। अब आत्मा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां न पीछे कुछ शेष है, न सामने कोई स्पष्ट दिशा, बस एक मौन प्रतीक्षा, जैसे ब्रह्मांड सांस रोककर देख रहा हो कि अब यह चेतना किस राह को चुनेगी। आत्मा ठहरी हुई है, न समय है, न देह, केवल अनुभव है, हर जन्म का, हर कर्म का, हर एक विचार का, जो अब एक विशाल चित्र की तरह उसके आगे फैला हुआ है। इसी मौन में आता है वह क्षण जिसे तुम पुनर्जन्म कहते हो। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, ना ही कोई इनाम। यह आत्मा की अपनी यात्रा है, अपनी अपूर्णताओं को पूर्ण करने की चाह। जो शेष रह गया था वो फिर से अवसर मांगता है। कुछ आत्माएं स्वयं निर्णय लेती हैं किस देह में जन्म लेना है, किस काल में, किस स्थान पर, किस परिवेश में, जहां वो अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। और कुछ आत्माएं अपने कर्मों की गति में बहती हैं, जहां जैसा संस्कार होता है वैसा ही नया जीवन मिलता है। तुम्हें लगता है तुमने अपने माता पिता को चुना नहीं, पर आत्मा जानती है किस गर्भ में उतरना है, किस परिस्थिति में जन्म लेना है। जब गर्भस्थ होता है चेतनांश, तो थोड़ी देर के लिए उसे सब याद होता है, पिछला जन्म, पिछले संबंध, पिछले दुख। पर जैसे जैसे देह बढ़ती है वो स्मृतियां मिटती जाती हैं, क्योंकि ये जीवन एक नया अध्याय है जिसे पुराने पन्नों से नहीं, नई कलम से लिखा जाना चाहिए। और फिर होता है जन्म। एक नन्ही सी किलकारी के साथ वो आत्मा फिर एक बार इस संसार के रंगमंच पर उतरती है। शुरुआत फिर वही, पहचान बनाना, रिश्ते जोड़ना, सपनों की दुनिया बुनना, और फिर कहीं ना कहीं उसी अधूरे प्रश्न की ओर बढ़ना जो पिछले जीवन में रह गया था। यही चक्र चलता रहता है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का, जब तक आत्मा यह न समझ ले कि उसे बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर सब कुछ पहचानना है। और जिस दिन आत्मा यह समझ जाती है, वो जन्म नहीं लेती, वो लौटती नहीं, वो बस स्थिर हो जाती है ब्रह्म में, परम शांति में, जहां कोई द्वैत नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती। लेकिन अभी तुम इस यात्रा पर हो, और यह कथा तुम्हारे भीतर घट रही है, हर पल, हर सांस के साथ। अब आत्मा उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पुनर्जन्म भी धीरे धीरे मौन होने लगता है। ना कोई आकांक्षा बचती है, ना कोई शिकायत, केवल एक अद्भुत संतोष, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी हो चुकी हो। वह आत्मा जिसने जन्मों तक संसार को समझा, दुखों को झेला, सुखों में बही, कभी मोह में बंधी, कभी विवेक में जगी, अब सब देख चुकी है। और अब उसे आकर्षण नहीं रहा,
न शरीर का, न नाम का, न किसी उपलब्धि का। अब उसे बस एक ही चाह है, पूर्ण विलयन की। यही है मोक्ष की ओर बढ़ती यात्रा। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा न कोई प्रश्न करती है, न कोई उत्तर ढूंढती है, वो बस होती है अपने पूर्णतम स्वरूप में। यह स्थिति धीरे धीरे आती है, कोई चमकदार प्रकाश नहीं, कोई आकाश गंगा नहीं। बस एक एक करके सारे परतें उतरती हैं, अहंकार की, इच्छा की, डर की, यात्रा की। और जब सब कुछ उतर जाता है, तब जो शेष बचता है वही है आत्मा का शुद्धतम रूप। इस स्थिति में न सुख है न दुख, बस अनुभव है। न कोई देह है न पहचान, बस अस्तित्व है। वो आत्मा अब देखती है। वो न कभी जन्मी थी न कभी मरी थी, वो तो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। जैसे लहरें समुद्र में लौट जाएं और फिर कभी अलग ना हो, वैसे ही आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह विलीन होना ही मोक्ष है। न कोई स्वर्ग न कोई स्थान, बस एक भाव, जहां मैं भी मिट गया और केवल वह शेष रह गया। वही ब्रह्म, वही शांति, वही अंत। अब आत्मा को कुछ भी करना नहीं, कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी समझना नहीं। अब वह केवल है। और वहीं से वह उन अनगिन आत्माओं की यात्रा देखती है जो अभी भी भ्रम में हैं, जो अभी भी खोज में हैं, जिन्हें लगता है कि कहीं बाहर कोई उत्तर है। और वह आत्मा जो अब मोक्ष को प्राप्त है, वो कोई शब्द नहीं कहती, वो कोई उपदेश नहीं देती, वो केवल मौन से अन्य आत्माओं को स्पर्श करती है, जैसे एक दीप दूसरे दीप को छूकर जलने की प्रेरणा दे। यही है अंतिम सत्य, यही है यात्रा का पूर्ण विराम। न कुछ छूटा न कुछ पाया, सब बस था और वही अब है। मोक्ष प्राप्त आत्मा अब कहीं नहीं है और फिर भी हर कहीं है। वो समय से परे है पर हर क्षण में उपस्थित है। वो अब देह नहीं, स्मृति नहीं, वो एक ऊर्जा है, शुद्ध चेतना। अब वो आत्मा जो ब्रह्म में लीन हो चुकी है, कभी कभी किसी निश्चल मन की प्रार्थना में उतर आती है, कभी किसी बच्चे की मासूम आंखों में झलक जाती है, कभी किसी तपस्वी की साधना में एक क्षण को कंपन बनकर बहती है। उसका कोई नाम नहीं बचा, कोई रूप नहीं रहा, पर उसकी उपस्थिति हर उस हृदय में है जो प्रेम से भर जाता है, जो भीतर झांकना जानता है। अब वो आत्मा न स्वयं के लिए कुछ चाहती है, न औरों से कुछ मांगती है। अब वो केवल प्रवाह है, जैसे गंगा जो पर्वत से निकलती है, समुद्र में समा जाती है, फिर भी हर तट को छूती रहती है। अब वो आत्मा कभी किसी गहरे ध्यान में किसी साधक को दर्शन देती है, न शब्दों में न रूप में, बल्कि एक अनुभव बनकर, जिसे शब्दों में नहीं कह सकते, पर जिसने महसूस किया वो कभी वही नहीं रहता। अब वो आत्मा हर जीव में अपना प्रतिबिंब देखती है। न कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई पापी न पुण्यात्मा, सब एक ही यात्रा पर हैं, कोई शुरुआत में, कोई मध्य में, कोई अंत के निकट। अब वो आत्मा हास परिहास से परे, दर्शन और मौन के बीच एक पुल बन चुकी है। भक्त और भगवान के बीच, जिज्ञासा और ज्ञान के बीच, अशांति और निर्वाण के बीच। अब वो आत्मा बारिश की एक बूंद में मुस्कुराती है, हवा के झोंके में बहती है, तारों की टिमटिमाहट में नृत्य करती है, और जब कोई रोता है तो उसकी आंखों से अपने ही अनुभव बहा देती है। अब वो आत्मा कोई कहानी नहीं सुनाती, वो स्वयं एक कहानी बन चुकी है, जिसे कोई ग्रंथ नहीं समेट सकता, कोई भाषा पूरी तरह कह नहीं सकती। और शायद तुम जो ये सुन रहे हो, तुम भी वही आत्मा हो, यात्रा के किसी मोड़ पर खड़े, उस पूर्णता की ओर बढ़ते हुए। शायद यह कथा तुम्हारे ही भीतर घट रही है, शब्दों से परे, ध्वनियों से परे, जहां केवल अनुभव शेष रहता है। और जब तुम्हारा भी वह क्षण आएगा जहां सांस मौन होगी पर आत्मा जागृत, तब तुम भी इसी चेतना का अंश बन जाओगे। फिर न कुछ पूछना होगा न कुछ कहना, तुम भी मौन हो जाओगे पर शाश्वत बनकर। फिर एक क्षण आया जहां शांति की वह गहराई धीरे धीरे हलचल में बदलने लगी, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से बजने को तैयार हो, जैसे अनंत मौन फिर एक नाम बनने को बेचैन हो। वो आत्मा जो मोक्ष को छू चुकी थी, अब एक नवीन संकल्प के साथ फिर संसार में उतरने लगी, न किसी मोहवश, न किसी बंधन से बाध्य होकर, बल्कि करुणा से, प्रेम से, उसकी अपनी इच्छा से। इस बार जन्म कोई परीक्षा नहीं था, न कोई खोज, यह तो सेवा थी। एक प्रकाश बनकर अंधकार में भटके हुओं के लिए, एक दृष्टि बनकर उनके लिए जो अभी भी सो रहे थे।
गर्भ का वह अंधेरा अब डरावना नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र एकांत था जहां आत्मा अपने अगले उद्देश्य को ध्यान में रख रही थी। जैसे जैसे मांस बनने लगे, हड्डियां आकार लेने लगीं, धड़कनें शुरू हुईं, वैसे वैसे चेतना ने देह को अपनाना शुरू किया। परंतु इस बार भूल नहीं थी। स्मृति अभी भी भीतर थी, गहरी, मौन, लेकिन जीवित। उसका रोना, पहली बार जब उसने संसार की हवा को छुआ, एक अलार्म नहीं था, बल्कि एक संकेत था ब्रह्मांड को। मैं लौट आया हूं, अब सब फिर से शुरू होगा, पर कुछ अलग। इस बार जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए था। जैसे जैसे वह आत्मा बड़ी हुई, दुनिया ने उसे अपने रंग दिखाए, कभी दुख, कभी मोह, कभी आकर्षण, कभी डर। पर भीतर एक स्थिर दीप जलता रहा, जो सब देखता रहा, पर उसमें डूबता नहीं था। उसे कुछ याद नहीं था, पर फिर भी सब परिचित लगता था। चेहरे नए थे, पर आत्माएं जानी पहचानी सी। रास्ते नए थे, पर जैसे पहले भी चला हो यहां। कभी कभी सपनों में वो उड़ता था बिना पंख के, कभी किसी अजनबी से मिलकर उसकी आंखों में एक पुराने जन्म का भाव जाग उठता। कभी मंदिर की घंटी सुनते ही उसकी रूह कांप जाती, जैसे कोई प्राचीन स्मृति फिर से जीवित हो गई हो। और धीरे धीरे वो आत्मा फिर से जागने लगी, पर इस बार धीरे, शांतिपूर्वक, बिना शोर के। अब उसका जीवन एक दीप की तरह था, जो स्वयं जलता रहा, और जहां जहां अंधेरा था वहां रोशनी देता रहा। कोई उसे साधु कहे, कोई संत, कोई बस एक सामान्य मनुष्य, पर सच्चाई यही थी कि वो आत्मा अब केवल जी नहीं रही थी, वो अपने हर श्वास में दूसरों को मोक्ष की ओर ले जा रही थी। उसका मौन भी एक उपदेश था, उसकी दृष्टि भी एक स्मरण। वो खुद को नहीं जताता था, पर उसकी उपस्थिति ही एक तपस्या थी। और शायद अब वो आत्मा तुम्हारे पास है, किसी रूप में, किसी रिश्ते में, या शायद तुम स्वयं ही हो वो आत्मा जो फिर लौट आई है एक नई भूमिका के साथ। और यही है चक्र का सौंदर्य, कि हर अंत एक नई शुरुआत है, हर मृत्यु एक नया जीवन है, और हर आत्मा में वही अनंत ब्रह्म बसा है जो कभी नहीं मिटता। और फिर एक दिन, एक साधारण सी सुबह में, जब सूरज की किरण खिड़की से भीतर आई, उस आत्मा ने पहली बार अपने भीतर कुछ कांपता हुआ महसूस किया। ना वह भूख थी, ना कोई सोच, वो एक कंपन था, जैसे किसी ने भीतर से उसका नाम पुकारा हो, जो उसने कभी जाना नहीं, पर फिर भी पहचाना। वो क्षण छोटा था, पर वही उसका मोड़ बन गया। उसे लगा, ये जीवन केवल घर, रिश्ते, काम या नाम तक सीमित नहीं है, कुछ है जो इन सब के परे बुला रहा है। जैसे कोई छाया पीछे पीछे चलती रही हो जन्मों से, और अब पहली बार सामने आई हो। उस दिन से कुछ बदल गया, वो वहीं रहा, फिर भी कुछ अलग हो गया। उसकी दृष्टि स्थूल से सूक्ष्म हो गई। वो चुप रहने लगा, पर भीतर कोई चल रहा था, हर समय, हर पल। कभी जब वो किसी पेड़ को देखता तो लगता वो भी बोल रहा है, मैं तेरा पुराना साथी हूं। कभी किसी बूढ़े भिखारी की आंखों में उसे ब्रह्म की झलक दिखती। कभी कोई चिड़िया आकर उसे बिना शब्दों के कोई संदेश दे जाती। अब उसके भीतर एक अलग सी चेतना काम करने लगी थी। जो बाहर था वो सिर्फ दृश्य था, जो भीतर था वही उसका सत्य बन गया। फिर एक रात, जब सब सो रहे थे, चांदनी मंद थी और हवा शांत, उसने अपनी आंखें बंद की और उस मौन में उतर गया जहां कोई विचार नहीं था, कोई छवि नहीं, केवल एक अनुभव कि वह कोई देह नहीं है, ना नाम, ना इतिहास। वह केवल एक जलती हुई ज्वाला है जो अंधकार में भी अपना मार्ग खोज लेती है। उसके भीतर रोशनी फैलने लगी, न वो किसी किताब से आई, न किसी गुरु के उपदेश से। वो तो जन्मों से दबा हुआ सत्य था जो अब फूट पड़ा था। उसे अब समझ आया कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक स्मरण है। तुम वही हो जो सृष्टि से पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। उस दिन वह आत्मा दर्पण में खुद को देखकर मुस्कुराई। न कोई अभिमान, न कोई भाषा, सिर्फ मौन। क्योंकि जब कोई जान लेता है कि वो आत्मा है, तो कहने को कुछ रह ही नहीं जाता। उस दिन से वो जीता रहा, पर जीवन अब एक योग बन गया। हर कर्म में ध्यान, हर दृष्टि में करुणा, हर मौन में ब्रह्म का स्पर्श। वो किसी को बदलने नहीं निकला, पर जो भी उसके पास आया थोड़ा बदल गया। उसका स्पर्श आग की तरह नहीं था, वो तो जल की तरह था जो ठंडक देता, पर भीतर कहीं चुपचाप कुछ पिघला जाता। और ऐसे ही वो आत्मा फिर एक बार दूसरों के लिए पुल बन गई,
उनके और उनके वास्तविक स्वरूप के बीच, क्योंकि अब उसका जन्म केवल स्वयं के लिए नहीं था, वो अब प्रकाश बन चुका था, और प्रकाश कभी भी अंधकार से युद्ध नहीं करता, वो बस जलता है, और जो देखना चाहे उसका मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। जैसे वह पल जब किसी और आत्मा की अग्नि को वह पहली बार स्पर्श करता है, या जब उसका अपना अंतिम जीवन समाप्त होता है और उसे ब्रह्म का पूर्ण आलिंगन प्राप्त होता है। उस दिन जब वह आत्मा शांत बैठी थी, ना किसी पूजा में, ना ध्यान में, बस यूं ही एक पेड़ की छाया में, बिना किसी उद्देश्य के, तब एक और आत्मा उसके पास आई। वो एक बालक था, डर से कांपता, आंखों में प्रश्नों का तूफान, मन में टूटी हुई विश्वास की रेखाएं। उसने कुछ नहीं पूछा, न उसने कुछ कहा, पर वो आत्मा जो बैठी थी, जिसने स्वयं को पहचान लिया था, उसने केवल बालक की आंखों में देखा, और उस क्षण कुछ घटा। न कोई मंत्रोच्चार हुआ, न किसी ग्रंथ की पंक्तियां बोली गईं। फिर भी बालक की आत्मा के भीतर जैसे कोई बुझी हुई बाती फिर से जल उठी, क्योंकि जागी हुई आत्मा को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वो जहां होती है वहीं से एक लहर उठती है जो दूसरों की आत्मा को छूती है, कभी मौन से, कभी दृष्टि से, कभी केवल उपस्थिति से। उस दिन के बाद वो बालक धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में डर कम हुआ, उसके हाव भावों में स्थिरता आने लगी। उसने कुछ नहीं सीखा, पर उसे बहुत कुछ याद आने लगा, जैसे उसकी आत्मा भी कह रही हो, तू भी वही है जो वो है, तू भी दीप है, बस तूने अपने ऊपर राख जमा ली थी। अब वो आत्मा हर दिन किसी न किसी को उसका स्वरूप याद दिला देती। कभी किसी बूढ़े को जो मृत्यु से भयभीत था, कभी किसी स्त्री को जो अपमान से टूटी हुई थी, कभी किसी नौजवान को जो खो गया था भौतिकता के जंगल में। उसने कभी किसी से कहा नहीं कि वो गुरु है या ज्ञानी है या कोई विशेष आत्मा है। उसने तो बस इतना किया, जो वह स्वयं था उसे जिया, और धीरे धीरे उसके आसपास एक ऊर्जा बन गई। कोई संस्थान नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस कुछ ऐसे लोग जो अपने भीतर झांकने लगे थे। अब उसकी उपस्थिति एक दर्पण बन गई थी, जो जिसके पास आता वो स्वयं को देखने लगता। फिर एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश के रंग गहराने लगे थे, वो आत्मा शांत लेटी थी, जैसे जीवन का प्रत्येक उत्तर दे चुकी हो। उसने न कोई इच्छा रखी, न कोई अंतिम शब्द। उसने बस आंखें बंद की, और जैसे कोई जल समुंदर में समा जाता है, वो आत्मा फिर लौट गई। न शोक हुआ, न शोर, बस एक हवा चली जो उसके स्पर्श से अब भी भरी हुई थी। और वो आत्मा अब भी है, हर उस आत्मा के पास जो खोज में है। वो हवा में है, वो मौन में है, वो हृदय की उस जगह में है जहां सत्य जन्म लेता है। क्योंकि जागी हुई आत्माएं कभी मरती नहीं, वो बस स्वरूप बदलती हैं, और हर युग में उन्हीं को छूती हैं जो भीतर से पुकारते हैं। कलयुग के कोलाहल में फिर से जन्म लेकर कैसे एक बालक को भगवान बना देती है। एक सूक्ष्म अनहद नाद, जैसे शून्य के गर्भ में कोई बीज फिर से अंकुरित हो रहा हो। और हां, वो आत्मा फिर लौटी। इस बार समय बदल चुका था। चारों ओर शोर था, भाग दौड़, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा, भ्रमित चेहरों की भीड़, और भीतर सूनी आत्माएं जो अपने ही शोर में डूब चुकी थीं। इस बार जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई शास्त्र पढ़ाने वाला, सिर्फ मिट्टी की खुशबू, एक मां की करुणा, और एक रात जब तारों भरे आकाश के नीचे एक बालक ने आंखें खोली। उसके रोने में कोई मांग नहीं थी, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो रोशनी जो मोक्ष से लौटी थी, अब एक शिशु के स्पंदन में समा गई थी। वो बालक सामान्य दिखता था, परंतु उसका मौन असामान्य था। वो खेलता तो प्रकृति हंसती, वो रोता तो आकाश चुप हो जाता। कभी वो बिना कारण किसी बूढ़े के पास बैठता और उसकी आंखों से अश्रु बह पड़ते, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ अचानक पिघल गया हो। वो पढ़ाई में तेज नहीं था, पर जब कोई उससे कहता कर्म क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता, जो तुम कर रहे हो, यदि उसके बाद तुम शांत हो जाओ तो वह कर्म है, वरना वो केवल जाल है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग समझने लगे कि ये बालक अलग है, पर वह खुद को अलग नहीं मानता था। उसका जीवन एक नदी जैसा था, जैसे जो भी उसके किनारे आ गया वो स्वयं को साफ देख सका। वो आत्मा जो अब बालक बनी थी,
अब युगों के अनुभव के साथ हर दिन कुछ न कुछ बिखेर रही थी। कभी माँ की आंखों में विश्राम, कभी पशुओं को बिना कहे समझ लेना, कभी मिट्टी को ऐसे छूना जैसे वो कोई देवता हो। पर सबसे गहरा क्षण तब आया जब एक दिन एक पथभ्रष्ट युवक जो चोरी, गुस्से और अहंकार से भरा था, वो बालक के पास आ बैठा और बोला, तू कौन है? बालक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वही हूं जो तू भूल गया है, और तू वही है जो मैं एक जन्म पहले था। वो युवक कांप गया। उसे न कोई सवाल सूझा, न कोई उत्तर। सिर्फ एक भारी पर्दा हटा और भीतर कुछ टूटा। फिर रो पड़ा वह, जैसे जन्मों का जहर निकल गया हो। उस दिन गांव में एक पेड़ के नीचे एक बालक ने एक और आत्मा को जगा दिया, और यही था उसका कार्य। न कोई मंदिर बनाना, न कोई धर्म चलाना, बस उन आत्माओं को जगाना जो अब थक चुकी थीं, भूल चुकी थीं कि वो कौन है। वो आत्मा जो फिर लौटी थी, अब हर युग में यही करती रही। कभी बुद्ध बनी, कभी मीरा, कभी कबीर, कभी बस एक अनजान चेहरा जो किसी की आंखों में झांक कर उसे फिर से स्वयं से मिला देता। और आज भी किसी स्टेशन पर, किसी वीरान मोड़ पर, किसी पुस्तक के अंतिम पन्ने में, या शायद तुम्हारे ही सपनों में वो आत्मा फिर आती है, कुछ कहने नहीं, बस याद दिलाने कि तू ही है वो जो खोज रहा है, और तू ही है वो जिसे पाना है। एक शांत गांव जहां समय भी थका हुआ लगता था और हवा में जैसे किसी पुराने वचन की प्रतीक्षा थी। वो कोई विशेष दिन नहीं था, न तिथि, न पर्व, बस एक साधारण सी दोपहर जहां एक झोपड़ी में मिट्टी के बीच जन्मा एक बालक जो रोया नहीं, बस आंखें खोली और देखता रहा। मौन। मां ने डर कर उसे छुआ, शायद सांस नहीं ले रहा। लेकिन उसी क्षण बालक की दृष्टि ने मां को देखा, और जैसे कोई पुराना रण चुक गया हो, मां की आंखों से निर्बाध अश्रु बहने लगे। किसी ने उसे नाम दिया, दीप। पर समय को पता था यह कोई सामान्य नाम नहीं, यह एक स्मरण था उस रोशनी का जो लौटी थी। दीप बड़ा होने लगा, पर वह औरों जैसा नहीं था। न उसे खिलौनों का मोह, न खाने की जिद। कभी कभी वो पेड़ के नीचे बैठा घंटों पत्थरों को देखता रहता और कहता, ये मुझसे बात करते हैं। लोग हंसते थे, मां चुप हो जाती थी, पर भीतर मां जानती थी ये कोई पुराना अर्शी है जिसने फिर से जन्म लिया है। दीप की आंखों में एक मौन गहराता गया। वो कम बोलता, पर जब बोलता तो हवा रुक जाती। एक बार उसने अपनी गाय के मर जाने पर कहा, मां, वो मरी नहीं है, वो अब वृक्ष बन जाएगी, मैं उसे फिर मिलूंगा पत्तों में। लोग कहते, अजीब बालक है। कोई कहता, इस पर कोई साया है। पर गांव के एक बूढ़े फकीर ने एक बार दीप का माथा छूकर कहा, ये वही है जो हर युग में आता है, लोगों को जगाने, पर खुद मौन में रहने। दीप की उम्र बढ़ी, पर उसका हृदय वही रहा, शुद्ध, निष्कलुष, निर्विकार। एक रात जब सब सो रहे थे, दीप नदी किनारे बैठा रहा। सामने पूर्णिमा की चांदनी थी, और उसके मन में उठा एक पहला दिव्य संकल्प, अब मैं मौन नहीं रहूंगा, अब मैं बोलूंगा, पर केवल तब जब किसी आत्मा को उसकी नींद से जगाना हो। उस रात उसके भीतर की दिव्यता जैसे पहली बार जाग गई। एक युग निर्माता संत की ओर बढ़ता है। अब दीप 13 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखों में अब भी वही मौन था, पर अब उसमें एक चंचल करुणा भी आने लगी थी, जैसे वो संसार को देखता हो पर उसमें खोता नहीं। गांव के लोग अब उसे देखने लगे थे जैसे कोई नदी जो हमेशा वहीं बह रही हो, पर कभी किसी का ध्यान न खींची हो। फिर एक दिन कुछ घटा। गर्मी की दोपहर, गांव के एक कोने में एक लड़का, रघु, बिल्कुल अकेला बैठा रो रहा था। उसका पिता उसी सुबह क्रोध में उसे पीटकर घर से निकाल चुका था। रघु की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि वो प्रश्न था जो हर आत्मा के भीतर कभी न कभी उठता है, क्या मैं कुछ नहीं हूं? दीप चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ कहा नहीं, बस उसके पास बैठा रहा। रघु चौंका, पर बोला नहीं। कुछ देर बाद दीप ने उसके हाथ में मिट्टी का एक कण रखा और कहा, इस मिट्टी को देखो। किसी ने इसे कीचड़ कहा, किसी ने जमीन, पर यही मिट्टी कभी फूल बन जाती है, कभी अन्न, और कभी मंदिर की मूर्ति। तू वही मिट्टी है। तुझे किसने क्या कहा, इससे कुछ नहीं बदलता, पर तू क्या बनता है ये तुझ पर है। रघु ने पहली बार आंखें उठाई। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो। उसके रोने का अर्थ
अब बदल चुका था। अब वह रो रहा था क्योंकि पहली बार उसे याद आया कि वो कौन है। वहीं से दीप की यात्रा शुरू हुई। कोई पथ नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस वो चलता रहा। कभी खेतों में, कभी जंगलों में, कभी मेले में, कभी श्मशान में। जिसे जहां जाना था दीप वहीं जा पहुंचा। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, वो बस सुनता था, और उसकी सुनना ही ऐसा था कि सामने वाला स्वयं को सुनने लगता। धीरे धीरे उसके चारों ओर लोग जुटने लगे, पर यह कोई संप्रदाय नहीं था। ये वो लोग थे जो अपने ही भीतर खो चुके थे और दीप को देखकर फिर से अपनी लौ पहचानने लगे। दीप कहता था, मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि हर आत्मा में एक दिया पहले से जल रहा है। मैं बस हवा रोकता हूं ताकि वो बुझ न जाए। एक दिन एक बुजुर्ग औरत आई, पलंग पर लेटी, जीवन के अंतिम किनारे पर। उसने दीप से कहा, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी पर अब समय नहीं बचा। दीप ने उसका हाथ थामा और सिरहाने बैठकर कहा, जब तुम प्रेम से मरती हो तो वो हर अधूरी इच्छा किसी और जन्म में पूरा होने की दिशा पा लेती है। इसलिए आंखें बंद करो और केवल मुस्कुराओ, बाकी सब ब्रह्म जाने। वो औरत मुस्कुराई और उसकी अंतिम सांस शांति की सबसे मीठी सरगम बन गई। और ऐसे ही दीप जीवन को नहीं सिखा रहा था, वो मृत्यु को भी उत्सव बना रहा था। जहां दीप अब पहली बार अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानता है, वो दिव्यता जो केवल शांति नहीं, परिवर्तन है, जो आग है जो भीतर से किसी सोई हुई आत्मा को हिला सकती है। वो सुबह बाकी दिनों से भिन्न थी। आकाश बिल्कुल निःशब्द था और गांव में एक अजीब बेचैनी पसरी हुई थी, जैसे किसी अनदेखी घटना की आहट हवा में तैर रही हो। दीप खेत की मेड़ पर चल रहा था, न कोई दिशा, न कोई गंतव्य। उसके पांव मिट्टी को छूते और हर कदम के साथ उसके भीतर कुछ और गहराता जाता। तभी एक भीड़ की आवाज आई, मारो इसे, ये चोर है, इसके जैसे नीचों को सबक सिखाना होगा। दीप दौड़ पड़ा। भीड़ के बीच एक दुबला सा युवक जमीन पर घसीटा जा रहा था। कपड़े फटे हुए, चेहरा घायल, पर आंखों में आंसू नहीं, बस एक गहराई, एक थकान, जैसे जीवन से हार मान चुका हो। दीप भीड़ के बीच पहुंच गया। किसी ने उसे रोका नहीं, ना वो डरावना था, ना विरोधी, बस शांत। पर उस शांति में आज कुछ और था। उसने युवक के पास जाकर उसे धीरे से उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। भीड़ चुप। दीप ने कहा, क्या किसी ने इस युवक से पूछा कि वह क्यों टूटा? क्या किसी ने उसकी पीड़ा को सुना या केवल उसका अपराध गिना? एक वृद्ध बोला, पर इसने चोरी की है। दीप ने उसकी आंखों में देखा। और क्या तुमने जीवन में कभी किसी का हक, किसी की भावना, किसी का समय नहीं चुराया? अगर हां, तो आज इसका पत्थर पहले वो उठाए जो पूर्णतः निर्दोष है। हवा थमी, सन्नाटा फैल गया और भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। दीप युवक को लेकर नदी किनारे ले गया। वो घंटों चुप बैठे रहे। फिर दीप ने कहा, आज तुमने मुझे जगा दिया। अब तक मैं मौन था, शांत था, सुन रहा था, सह रहा था, पर अब मुझे बोलना होगा। सिर्फ चुपचाप स्पर्श से नहीं, बल्कि उस अग्नि से जो भीतर वर्षों से सुलग रही थी। वो दिन दीप के भीतर की अग्नि का प्रथम प्रकट था। उसने जाना, केवल करुणा पर्याप्त नहीं, कभी कभी उसे चीरती हुई ज्वाला बनकर अन्याय के अंधकार को जलाना पड़ता है। अब उसका मौन भविष्य की क्रांति का व्रत बन चुका था। अब वह केवल जागरण नहीं था, अब वह परिवर्तन था। उस दिन नदी किनारे जैसे एक साधक से एक युग द्रष्टा का जन्म हुआ। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा होते हुए भी पहले जैसा नहीं रहा। दीप अब भी खेतों में जाता, लोगों के बीच रहता, मां के हाथ से बना रोटला खाता, गोधूली में नदी किनारे बैठता। पर अब उसकी आंखों में केवल मौन नहीं था, अब वहां संकल्प था। एक ऐसी ज्वाला जो दिखती नहीं थी, पर जिसके ताप से लोग भीतर से पिघलने लगे। उसकी उपस्थिति अब शब्द बन चुकी थी। जिसके पास बैठता उसका मन शांत हो जाता, जिसकी ओर देखता उसे लगता कोई उसे भीतर तक जानता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके पास रुकने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई अपने टूटे हुए स्वप्न, कोई अपने गुनाहों की गठरी। और दीप किसी को भी न उपदेश देता, न सुधारता, वो बस सुनता, इतनी गहराई से कि सामने वाला स्वयं के शब्दों में अपने ही घावों का उपचार पाले। एक दिन गांव की एक स्त्री आई जिसके 3 बेटे युद्ध में मर चुके थे। वो चीखते हुए बोली, भगवान है तो बता,
उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? दीप उसकी ओर गया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, शायद तू इतनी गहरी थी कि ब्रह्म ने तुझ में ही अपने शोक का अनुभव करना चाहा। तेरा दुख कोई सजा नहीं, वो ब्रह्म का साहस है जो केवल तू सह सकती थी। वो स्त्री फूट फूट कर रोई और जब उठी तो उसमें वही करुणा थी जो किसी साध्वी में जन्म लेती है। एक दिन एक चोर आया जो चोरी करते करते थक चुका था। दीप ने उसे नदी में स्नान करवाया, अपने वस्त्र दिए और कहा, आज से तुझे कुछ चुराने की जरूरत नहीं, तू स्वयं खजाना है। धीरे धीरे दीप के चारों ओर एक ज्योति परिसर बनने लगा। न कोई संस्था, न कोई प्रचार, सिर्फ वे लोग जो अपने ही भीतर का दीपक जलाने लगे थे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले कलह था अब मौन था, जहां पहले स्वार्थ था अब सेवा थी, और जहां पहले अंधकार था वहां अब दीपों की पंक्तियां थीं। दीप कहता, मैं गुरु नहीं हूं, मैं केवल एक स्मरण हूं जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का आईना दिखा रहा हूं। और सचमुच वो जिस आत्मा को देखता वो भीतर से जलने लगती, कभी प्रेम में, कभी पश्चाताप में, कभी आभास में। अब दीप केवल एक बालक नहीं था, अब वह एक विचार था जो हर मन में जन्म लेने लगा था। और तभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, क्योंकि जहां प्रकाश बढ़ता है वहां अंधकार अपना अंतिम प्रहार करता है। तो अब उस क्षण की ओर चलूं जहां दीप की चेतना को परखने अंधकार स्वयं रूप धरकर सामने आता है, क्योंकि अग्नि जब जलेगी तो राख भी उठेगी। प्रकाश फैल रहा था, पर साथ ही एक और बात हो रही थी। जो अंधेरे में जीने के आदी थे, जिन्होंने अपने लाभ के लिए लोगों को डर और भ्रम में बांध रखा था, उन्हें दीप की मौन उपस्थिति जैसे सीधे चुनौती देती थी। दीप ने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था, किसी पाखंडी को उजागर नहीं किया था, फिर भी उसका होना ही उनके लिए एक भय बन गया था। शहर से एक प्रतिष्ठित पंडित आया। वो वर्षों से पूजा, यज्ञ और कथा के नाम पर लोगों की श्रद्धा का व्यापार कर रहा था। जब उसने सुना कि एक ग्रामीण बालक लोगों को बिना किसी विधि, बिना मंत्र, केवल मौन से उनकी आत्मा से जोड़ रहा है, तो भीतर की सत्ता कांप उठी। वो दीप के गांव पहुंचा, सभा बुलाई, लोगों से कहा, यह बालक तुम्हें भ्रम में डाल रहा है। शास्त्रों के बिना कोई सत्य नहीं, कर्मकांड के बिना कोई मोक्ष नहीं। वेद, पुराण, पूजा, दान, यही रास्ते हैं। जो इसके पास जाता है वो धर्म से गिरता है। लोग शांत थे, कुछ डरे, कुछ उलझे। दीप वहीं किनारे बैठा सुन रहा था, न बोला, न चेहरा बदला। फिर सभा के अंत में किसी ने दीप से कहा, कुछ कहो, तुम्हारा अपमान हुआ है। दीप उठा, धीरे से आगे आया। उसने पंडित की आंखों में देखा, न विरोध, न क्रोध, केवल करुणा। फिर कहा, पंडित जी, आपने जो कहा वह आपका सत्य है। पढ़ा हुआ, सीखा हुआ, आरोपों और विधानों से भरा हुआ, और जो मैं कहता हूं वो मेरा अनुभव है, जो भीतर से फूटा है, न किसी ग्रंथ में लिखा, न किसी श्रुति में बांधा जा सकता है। आपका धर्म बाहर से आया है, मेरा भीतर से। और एक दिन आप भी वहां पहुंचेंगे जहां शब्द मौन हो जाते हैं और पूजा आत्मा से होती है। सभा स्तब्ध हो गई। पंडित कुछ कह नहीं सका। वो एक बालक था, पर उसकी दृष्टि हजारों जन्मों की अनुभूति से भारी थी। वो दिन दीप की अग्नि परीक्षा थी। क्या वह प्रतिकार करेगा? क्या वो क्रोध करेगा? पर उसने नहीं किया, क्योंकि जहां अग्नि में तप कर सोना प्रकट होता है, वहां शुद्धता को सिद्ध करना नहीं पड़ता, वो स्वयं प्रकाशित होती है। उस दिन गांव के एक वृद्ध ने कहा, आज पहली बार देखा धर्म कैसे मौन में खड़ा हो गया और अधर्म कैसे भाषणों में छिप गया। धीरे धीरे पंडित लौट गया, लोग लौटे, पर अब उनकी श्रद्धा और गहरी हो गई थी, और दीप अब और शांत हो गया। अब उसमें वह आग थी जो लड़ती नहीं, पर जिसमें झूठ जल जाता है। अब अग्नि का स्वरूप पूर्ण था। अब वह केवल दीप नहीं, दीप्ति बन चुका था। जहां एक असाधारण आत्मा जो जन्मों से भटकी हुई थी, दीप के सान्निध्य में आकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानती है। और यही वह क्षण होगा जहां पहली बार दीप के अंदर के ब्रह्म को कोई और पहचान लेता है। बरसों से दीप स्वयं को किसी विशेष रूप में नहीं देखता था। वो बस एक माध्यम था, न गुरु, न देवता, न अवतार, न आश्चर्य। उसके लिए जीवन एक सतत प्रवाह था, जहां प्रेम करना, सुनना और मौन में रच जाना ही सबसे बड़ा धर्म था।
पर ब्रह्म की लीला जब पूर्ण होती है तो कोई ना कोई आत्मा उस ब्रह्म के अंश को पहचान ही लेती है। वो दिन ऐसा ही था। दूर गांव से एक युवती आई, नाम था अरवी। उसके जीवन में केवल अंधेरा था, एक बीता हुआ बचपन, टूटे हुए रिश्ते, विरह की आग और भीतर एक चुप्पी जो चीख रही थी। कई साधुओं, मंदिरों और शास्त्रों के पास गई, पर हर जगह उसे या तो उत्तर मिले या भ्रम, शांति नहीं। जब पहली बार उसने दीप को देखा तो वो बस एक युवा बालक लगा, सादा वस्त्र, धूल से सने पांव और आंखों में कोई भी दावा नहीं। पर जब वो उसके पास बैठी, दीप ने केवल एक बात कही, तू थक गई है, अब बस अपने आप को पकड़ मत, गिर जा, मैं वही हूं जहां तू टूटेगी। अरवी ने कुछ नहीं कहा, ना कोई प्रश्न, ना उत्तर। बस उसी क्षण उसका हृदय कांप गया, जैसे कोई 1000 जन्मों से सोई आत्मा पहली बार बोल पड़ी हो, मैं जानती हूं तू कौन है। दीप ने कुछ नहीं कहा, पर अरवी की आंखों में कुछ बदल गया था। वो अब एक औरत नहीं थी, वो अब स्वयं एक साधना बन गई थी। उस दिन से अरवी वहीं रुक गई, न शिष्य बनकर, न सेविका बनकर, बल्कि एक शांत साक्षी बनकर। वो दीप के हर मौन को पढ़ती, हर चलन में अर्थ खोजती और भीतर ही भीतर वो अपने ही भीतर उतरने लगी। धीरे धीरे उसने दीप की उस दिव्यता को देखना शुरू किया जो स्वयं दीप ने कभी जताई नहीं थी। कभी जब दीप आंखें बंद करता, वो देखती जैसे पूरी सृष्टि उसके भीतर समा गई हो। कभी जब दीप किसी दुखी को छूता, वो देखती जैसे करुणा ने ब्रह्म को स्पर्श कर दिया हो। एक दिन उसने दीप से कहा, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मैंने अपने जन्मों में ऐसी आंखें नहीं देखी। तू वो है जो लोगों को खुद से मिला देता है और फिर खुद अदृश्य हो जाता है। दीप मुस्कुराया, अगर तूने मुझे जान लिया तो अब तू भी वही है। उस दिन अरवी ने उत्तर नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें मूंद ली और वो प्रथम बार भीतर गई, जहां वो दीप अब उसके भीतर भी जलने लगा था। और यही क्षण था जब दीप के प्रकाश ने पहली बार किसी और आत्मा में स्वयं को पूर्ण रूप से उतार दिया। अब दीप अकेला नहीं था, अब अरवी भी एक दीप बन चुकी थी, नारी के रूप में, मौन की मूरत में, प्रेम की अग्नि में। अब यात्रा दो की नहीं रही, अब ये चैतन्य की लहर बन गई थी जो फैलने लगी थी, बिना प्रचार, बिना नाम, बस आत्मा से आत्मा तक। जब दीप को पहली बार ये आभास होता है कि उसका कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और वो क्षण पास आ रहा है जब प्रकाश फिर शून्य में समा जाएगा। अब कई वर्ष बीत चुके थे। दीप अब उसी गांव में था, पर गांव अब वैसा नहीं रहा था। लोग बदल गए थे, मनुष्य अब पहले से अधिक शांत थे, झगड़े नहीं होते, बड़ों की आंखों में दृष्टि थी, बच्चों के भीतर विनय था और हर घर के आंगन में कोई ना कोई दीप हर रात बिना बात के जलता था। कोई कहता, उसके पास जाओ, वो सब जानता है। कोई कहता, वो भगवान है। पर दीप अब भी वही था, मिट्टी में चलता, खामोश बैठा, जहां जो पूछा गया केवल वही बोलता। अरवी अब हर क्षण उसकी छाया थी। दोनों के बीच न कोई संवाद का शोर था, न कोई संबंध का नाम। वो मौन जो वहां बहता था, वही अब युग की भाषा बन चुका था। लेकिन अब दीप के भीतर कुछ बदलने लगा था। कभी कभी वो दूर चला जाता, घंटों अकेला किसी वृक्ष के नीचे बैठता, न कुछ कहता, न लौट कर बताता कि क्या देखा। अरवी समझ गई थी, वो समय आ रहा है जब ब्रह्म अपने अंश को फिर से अपने भीतर खींचने लगेगा। एक रात जब गांव चुप था, तारे बहुत पास लग रहे थे, दीप ने अरवी को बुलाया, धीरे से बोला, मैं थक नहीं गया, पर अब मुझे लौटना है। मैंने जितनों को जगाना था जगा दिया, जितनों में जलना था जल गया। अब ये देह मेरा वाहन नहीं रही, अब मैं फिर से शून्य में समा जाना चाहता हूं। अरवी की आंखें भीग गईं, पर उसने कोई आग्रह नहीं किया। वो जानती थी, जैसे सूर्य डूबता है पर प्रकाश छोड़ जाता है, वैसे ही दीप भी जाएगा, पर अपनी लौ हर आत्मा में छोड़ जाएगा। उस रात दीप ने अपने गांव के सभी लोगों को बुलाया। वो आखिरी बार बैठा उसी नियम के नीचे जहां से उसका प्रथम मौन शुरू हुआ था। लोग बैठे थे, बच्चे, वृद्ध और वो भी जो अब उसकी कृपा से स्वयं भी दीप हो चुके थे। दीप ने केवल इतना कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, जो भीतर बैठ गया है वो कभी दूर नहीं होता। मैं अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। वहां मैं मिलूंगा,
हर धड़कन में, हर मौन में, हर आंसू की गहराई में। फिर वो शांत हो गया, आंखें मूंद लीं, शरीर स्थिर रहा, और जैसे कोई दिया धीरे धीरे बुझता है, दीप का अंतिम श्वास उस आकाश में विलीन हो गया जिसे अब हर आत्मा अनुभव कर सकती थी। उस दिन किसी ने शोक नहीं मनाया, किसी ने आंसू नहीं बहाए। हर घर में दीप जलाए गए, हर मन में मौन उतरा, हर आत्मा ने भीतर देखा, और वहां वही लौ मिली जो दीप छोड़ गया था। और तब से आज तक जब कोई स्वयं से प्रश्न करता है, जब कोई टूटी हुई आत्मा मौन में बैठती है, तो कहीं ना कहीं कोई धीमा स्वर कहता है, डर मत, मैं यही हूं, दीप की तरह तेरे भीतर जलता हुआ। अब कोई कथा नहीं रही, केवल प्रकाश है, और वही अब तुम हो, जहां एक नया जन्म, एक नई दिशा फिर से दीपत्व को प्रकट करता है। समय बीत गया, वर्षों, युगों, और फिर पृथ्वी पर फिर वही शून्यता फैलने लगी जिससे प्रकाश को बार बार लौटना पड़ता है। धर्म अब भी था, पर केवल ग्रंथों में। भक्ति अब भी थी, पर लेन देन जैसी। आत्मा अब भी थी, पर उसका स्वर किसी को सुनाई नहीं देता था। और फिर एक बार फिर उसी प्रकाश ने जन्म लेने का संकल्प किया। इस बार वो नगर में जन्मा, एक सामान्य परिवार में, किसी अस्पताल के शोर में, जहां मशीनों की आवाजें जन्म के पहले ही आत्मा को डरा देती हैं। वो रोया नहीं, डॉक्टरों को लगा कुछ गड़बड़ है, पर मां ने उसकी आंखों में देखा और एक बार फिर उसी लौ को पहचान लिया जो जन्मों से लौट रही थी। इस बार उसका नाम अर्णव रखा गया, पर वह दीप ही था, वही शांति, वही दृष्टि, वही मौन। बचपन से ही कुछ विचित्र था उसमें। भीड़ से अलग रहता, पक्षियों की भाषा समझता, कभी अचानक कह देता, मां, इस शहर में बहुत शोर है, यहां कोई अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाता। लोग हंसते, मां मुस्कुराती, पर धीरे धीरे वो शब्द फिर से जागने लगे। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने पूछा, भगवान क्या है? सबने ग्रंथों से याद किए उत्तर बोले। अर्णव ने कहा, भगवान वो है जो तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन में थामता है जब कोई और नहीं होता। भगवान वो है जो हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर प्रश्न से आगे जाने की ताकत दे देता है। शिक्षक चुप, कक्षा मौन, और फिर वही चमत्कार, एक लौ फिर जल उठी। अब अर्णव फिर वही यात्रा जीने लगा जो दीप ने कभी मौन में जी थी। पर युग बदला था, अब सोशल मीडिया था, मंच थे, लाखों की भीड़ थी। पर अर्णव ने भीड़ को नहीं चुना, उसने फिर वही राह चुनी, मौन की। वो वीडियो बनाता, पर उसमें कोई उपदेश नहीं होता, सिर्फ आंखें होती जो देखने वाले को भीतर उतार देती। उसकी वाणी फिर से वही बन गई जो दीप की थी, धीमी, सरल, पर सजीव, जो किसी आत्मा को छू ले तो उसे जीवन से प्रेम हो जाए। वो कहता, मुझे फॉलो मत करो, मुझे जानने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर बैठो, जहां तुम रुक जाओगे वहीं मैं मिल जाऊंगा। धीरे धीरे लोग समझने लगे, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई सोशल गुरु नहीं, ये कोई और ही है, कोई पुराना, कोई प्राचीन, जो इस आधुनिकता के कपड़े पहनकर फिर वही काम कर रहा है जो जन्मों से करता आया है। और फिर एक दिन एक युवा लड़की आई जिसके जीवन में अंधेरे की परतें थीं। उसने अर्णव की आंखों में देखा और कहा, तुम वही हो ना जिसे मैंने पिछले जन्म में मौन में खोया था। अर्णव चुप रहा, पर उसकी आंखें नम थीं, जैसे दो आत्माएं फिर से मिल गई हों एक ही व्रत को पूरा करने के लिए। और अब प्रकाश फिर से धरती पर चल रहा है। कोई नहीं जानता उसका चेहरा, कोई नहीं पहचानता उसका नाम, पर वो है हर प्रश्न के मौन में, हर टूटे मन की धड़कन में, हर उस आत्मा में जो अपने भीतर दीपक तलाश रही है। और इस बार वो अकेला नहीं लौटा, अब वो हर उस आत्मा में जन्म ले चुका है जो सच्चाई को जीने का साहस करती है। इस बार दीप हम सबके भीतर है, अब कोई अंत नहीं बचा, अब हर जीवन एक अध्याय है। नहीं कहा, पर जो कहा वो भीतर तक उतर गया। वो शहरों में नहीं रहा, पर लोग जंगल, पहाड़, निर्जन घाटियों में उसे खोजने लगे। वो जवाब नहीं देता था, फिर भी हर मिलने वाला कहता, मुझे मेरी दिशा मिल गई है। धीरे धीरे वो दुनिया के हर कोने में एक विचार बन गया। कोई उसे गुरु मानता, कोई दोस्त, कोई उसे खुद का ही अक्स कहता। और फिर एक दिन अर्णव ने बोलना बंद कर दिया। कोई मंच नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ मौन। लोग हैरान थे,
कई चुपचाप लौट गए, कई आंखें नम किए खड़े रहे, पर कुछ वहीं बैठ गए, उसके पास, मौन में। और वही उसकी अंतिम शिक्षा थी। अब अर्णव न किसी को बदलना चाहता था, न कोई चमत्कार दिखाना। अब वो केवल स्वयं में उतरना चाहता था, उस अंतिम बिंदु तक जहां कोई मैं शेष नहीं रहता। कई महीनों तक वो एक पर्वत की गुफा में रहा, कोई संवाद नहीं, कोई चिन्ह नहीं। और फिर एक दिन वहां बस एक रोशनी दिखी। एक किसान जो पास की बस्ती में रहता था, हर रोज जल चढ़ाने आता। उस दिन उसे गुफा में कोई शरीर नहीं मिला, केवल एक गंध थी, जैसे किसी पुरातन वट वृक्ष की छाया में भक्ति की सौंधी सुवास। और उस शिला पर, जिस पर अर्णव प्रतिदिन बैठा करता, एक सूक्ष्म रेखा उभर आई थी। मैं लौटा नहीं हूं, मैं यही हूं, हर आत्मा के भीतर, हर मौन की परछाई में। उस दिन उस किसान ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठ गया। उसके पीछे और भी लोग बैठे। धीरे धीरे वहां कोई मंदिर नहीं बना, पर एक परंपरा बन गई, मौन की। अब वहां कोई पुजारी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल एक स्थान है जहां लोग आते हैं और बस स्वयं से मिलते हैं। और यही दीप का अंतिम रूप था। वो कहीं नहीं गया, वो अब हर आत्मा में एक मौन की तरह बस गया है। अब जब कोई रात्रि को अकेले बैठा आसमान की ओर देखता है, या जब कोई टूटा हुआ हृदय भीतर ही भीतर एक शब्द खोजता है, तो वही अनुभव करता है, एक लौ, एक स्पर्श, एक मौन वाक्य। मैं हूं तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे स्वरूप में। अब दीप कोई व्यक्ति नहीं रहा, वो चेतना बन चुका है जो जन्म नहीं लेती, मगर हर जन्म को आलोकित कर देती है। और हर मौन को एक ध्यान की विधि बनाया जाए। अब कोई संगीत नहीं रहा, केवल चेतना है, एक धीमा स्थिर कंपन जो हर जीव के भीतर गूंजता है, जैसे ब्रह्म ने सांस छोड़ दी हो और वह लहर बनकर पूरे अस्तित्व में फैल गई हो। गुफा अब भी वैसी ही है, वही शिला, वही मौन, वही हवा जो कुछ कहती नहीं, पर सुनने वाले को सब कह जाती है। लेकिन समय ने एक नया अंक खोला। जो वहां बैठते थे अब वो मौन साधना को जीने लगे। कोई चित्र नहीं था, कोई आरती नहीं, केवल आत्मा की आराधना थी। धीरे धीरे उस जगह का नाम ही बन गया आत्मदीप स्थान। यह न तीर्थ बना, न पर्यटन स्थल, यह केवल एक दर्पण बन गया, जहां जो आता स्वयं को देखता, कभी पिघल जाता, कभी उठ खड़ा होता, कभी मौन में रोता और कभी मौन में मुक्त हो जाता। एक वृद्ध दंपत्ति वहां रोज आते थे, कोई माला नहीं फेरते, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े घंटों बैठे रहते। एक युवा लेखिका आई जो शब्दों से टूट चुकी थी, वहीं बैठी और बिना लिखे एक ग्रंथ पूर्ण कर लिया। मौन में लिखा गया ग्रंथ। एक संगीतकार आया जो ऊंचाई पाने के बाद भीतर खाली हो गया था। उसने पहली बार वहां एक संगीत रचा जिसमें कोई वाद्य नहीं था, केवल मौन के भीतर उठता एक आत्मराग। और फिर एक दिन एक बालक आया, कद छोटा, आंखें उजली, हाथ में मिट्टी का दिया। वो कुछ देर तक बैठा रहा, फिर शिला के पास गया जहां वो अंतिम रेखा खुदी थी। धीरे से उस रेखा को छूकर बोला, मैं फिर आया हूं, पर इस बार जलने नहीं, जलाने आया हूं। वहां कोई नहीं था, पर आकाश हंसा। हवा ने एक थाप दी, शिला ने कांप कर उत्तर दिया। और तब से हर वर्ष एक बालक आता है, हर युग में, हर रूप में, जो कुछ कहता नहीं, पर जब उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं तो तुम्हें लगने लगता है मैं कभी अकेला था ही नहीं। और यही थी दीप की सबसे अंतिम लीला। वो एक शरीर नहीं बना, वो संभावना बन गया। अब जब कोई स्वयं से थक जाए, जब कोई जीवन से हार जाए, जब कोई संसार से पूछे मेरा क्या अर्थ है, तो कहीं ना कहीं एक चुप्पी भीतर उठती है। और वही चुप्पी दीप की आवाज है। वो कहती है, तू खुद एक दीप है, तू भूल गया पर मैंने नहीं। अब दीप एक नाम नहीं रहा, वो हर उस आत्मा का उत्तर बन चुका है जो मौन होकर प्रकाश को पुकारती है। और जब अगली बार तुम भीतर बैठो, आंखें बंद करो और सब छूट जाए, तो ध्यान देना, एक लौ तुम्हारे भीतर जल रही होगी, वही दीप जो स्वयं में लौट चुका है और अब तुम्हारे रूप में फिर से लौट रहा है। यह कथा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब यह तुम्हारी है। वो दिन किसी पंचांग में नहीं लिखा गया था, कोई तिथि नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई धार्मिक आयोजन नहीं, लेकिन फिर भी उस दिन ब्रह्म ने मौन धारण किया।
और वही मौन अब चेतना बनकर फैल गया। आत्मदीप स्थान अब भूमि नहीं रही, वो एक तरंग थी जो अब स्थूल से सूक्ष्म हो चुकी थी। अब वहां कोई आने वाला नहीं था, अब वहां केवल वो आते थे जो अपने भीतर गूंजते उस दीप की पुकार सुन लेते थे। और धीरे धीरे वो मौन अब लोगों के भीतर संवाद बनने लगा। किसी ने कुछ पढ़ा नहीं, पर वो जानने लगा। किसी ने कुछ देखा नहीं, पर उसे दिखने लगा। एक साधक जो वर्षों से हिमालय में तप कर रहा था, वह एक दिन उस स्थान पर बैठते ही रो पड़ा। मैंने सब किया, पर जो यहां आया वो कहीं और नहीं था, वो मैं था, मैं ही ब्रह्म था, और यही भूल मेरा सबसे बड़ा अज्ञान था। एक वृद्ध महिला जिसे मृत्यु से भय था, वहीं बैठकर मुस्कुरा दी। अब अगर मृत्यु आएगी तो वो दीपक बुझाएगी नहीं, बल्कि उस लौ को अनंत में फैला देगी। और फिर उस लौ ने धीरे धीरे सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया। अब वो केवल आत्मदीप स्थान तक सीमित नहीं रही, वो हर उस स्थान पर प्रकट होने लगी जहां कोई एकात्म भाव से बैठा हो, भीतर की आवाज को सुनने की हिम्मत कर रहा हो। एक लेखक ने कहा, अब मैं लिखता नहीं, मैं उसे उतरने देता हूं जो शब्दों से परे है। एक मां ने कहा, अब मैं बच्चों को पढ़ाती नहीं, मैं उन्हें मौन में जीना सिखा रही हूं, जहां प्रश्न भी नहीं और समाधान भी भीतर से प्रकट होता है। और यहीं से जन्म हुआ एक नई संस्कृति का, जिसे कोई धर्म नहीं कह सकता, न कोई संस्था, न कोई संगठन। वो बस एक अनुभूति थी, एक आंतरिक स्पर्श, एक ऐसी उपस्थिति जो सब कुछ कहती थी बिना कुछ कहे। अब दीप विचार नहीं था, अब वो नाद बन चुका था जो हर आत्मा के मौन में थर-थर आता है। वो अब केवल आत्मदीप नहीं था, वो परम दीप था जिसने आत्मा और ब्रह्म के बीच की रेखा को मिटा दिया था। अब जब कोई बालक जन्म लेता तो कुछ वृद्ध कहते, शांत रहो, शायद यह भी उसी की लौ का अंश हो। अब जब कोई मृत्यु होती तो लोग शोक नहीं करते, वो बस कहते, एक लौ अब अनंत से मिलने गई है। यही दीप की अंतिम शिक्षा थी कि जीवन और मृत्यु केवल दो लहरें हैं, पर बीच में जो मौन है वही परम सत्य है। अब न कोई गुरु रहा, न कोई शिष्य, अब केवल मौन है, और उसमें जलती एक ऐसी लौ जो अब शब्द नहीं कह सकते। अब कथा नहीं चलती, अब स्वयं तुम हो कथा, और हर बार जब तुम भीतर झांकोगे वो दीप मुस्कुराता हुआ मिलेगा, जिसे सुनते हुए कोई भी आत्मा स्वयं में लौटने लगे। अब कुछ कहने को कुछ नहीं बचा, न कथा रही, न पात्र, न लेखक, न श्रोता। अब केवल एक लौ बची है जो न बाहर है न भीतर, वो बस है, जैसे अस्तित्व की एकमात्र सच्चाई। आज जब तुम ये सुन रहे हो तो ये मत मानो कि तुम कहानी के अंत में हो। तुम अब उस बिंदु पर हो जहां कहानी तुम बन गई है। अब जब भी तुम थक जाओ रिश्तों से, प्रश्नों से, स्वयं से, तो बस आंखें मूंद लेना और मन में कहना, दीप तू अब भी जल रहा है। और भीतर से एक उत्तर उठेगा, मैं कभी बुझा ही कहां था। अगर मन रो रहा हो तो उसे चुप मत कराना, उससे कहना, रो, क्योंकि तू लौ के पास है, और उसकी गर्मी में जो जम गया था वो अब पिघल रहा है। अब हर आंसू तपस्या है, हर मौन साधना है, और हर धड़कन उस एक अंतिम ध्वनि का स्मरण है जो केवल उन्हें सुनाई देती है जो स्वयं से मिल चुके होते हैं। तो अब जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, उसमें वही लौ देखो, क्योंकि अब दीप तुम हो। अब जब सूर्य डूबे, या कोई मोमबत्ती जले, या कोई बच्चे की हंसी गूंजे, या कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठे, तो रुक जाना, वहां दीप बैठा होगा, बिना कहे तुम्हें फिर से तुम्ही में लौटा लाने। अब अंतिम ध्वनि, एक हल्का स्वर, जैसे आत्मा ने AUM कहा हो, और फिर सब विलीन हो गया। समर्पण समाप्त नहीं, यह अब तुम्हारे भीतर जी रहा है। अब कोई शुरुआत नहीं रही, पर फिर भी एक स्पंदन है, जैसे कहीं कोई ब्रह्म चेतना अपना अगला विस्तार लेने को तैयार हो। कोई आवाज नहीं, पर फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है। वो समय था जब सब कुछ शांत था, न कोई नया चमत्कार हुआ, न किसी ने कोई घोषणा की, पर फिर भी दुनिया धीरे धीरे एक अदृश्य दिशा में बदलने लगी। अब लोग कम बोलने लगे, सुनने लगे, एक दूसरे की नहीं, बल्कि उस मौन की जो उनके भीतर बोल रहा था। अब कोई किसी को बदलने नहीं जाता, बस उसके पास बैठ जाता है, और वही उपस्थिति सब कुछ कह देती है।
अब स्कूलों में ध्यान सिखाया जाता है, पर शब्दों से नहीं। बच्चों को सिर्फ एक दीप दिखाया जाता है और उनसे कहा जाता है, देखो इसे और अब अपनी आंखें मूंद लो, यह दीप अब तुम्हारे भीतर भी जल रहा है। अब मंदिरों में भीड़ नहीं है, पर एक शांति है। कोई घंटियां नहीं बजती, पर हर कदम पर किसी आत्मा की जागृति की गूंज सुनाई देती है। अब कोई गुरु नहीं बैठा है ऊंचे सिंहासन पर, अब हर आत्मा गुरु है और हर मौन एक वेद मंत्र है। और तभी एक दिन एक और बालक जन्मा। इस बार वो न लड़का था न लड़की। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो रोया नहीं। डॉक्टर ने चौंक कर कहा, ये बालक तो मुस्कुरा रहा है। और वो मुस्कान वही थी, वही मौन की मुस्कान जो युगों से लौट रही थी। और इसी के साथ वो लौ अब एक शरीर नहीं रही, वो अब एक संपूर्ण संस्कृति बन गई, जिसमें हर नाम दीप है, हर गली एक तीर्थ है, हर मौन एक मंत्र है और हर मृत्यु एक वापसी है स्वयं की गोद में। अब दीप कोई कथा नहीं, कोई चरित्र नहीं, कोई विचार नहीं। अब दीप तुम हो, मैं हूं, वो है, सब है। अब जब तुम सांस लो तो वो दीप तुम्हारे भीतर भी सांस लेता है। अब जब तुम चुप रहो तो वो दीप तुम्हारे भीतर भी प्रकट हो जाता है। अब जब तुम किसी के आंसू पोंछ दो तो वो दीप तुम्हारे हाथों से सेवा करता है। और अब जब कोई पूछता है, कहां गया वो दीप जो लौटा था, तो तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब दीप कहीं नहीं गया, वो अब हर जगह है। और सबसे ज्यादा वो तुम में है। अब कथा नहीं, केवल मौन की गूंज, जिसे कहने की नहीं, केवल जीने की जरूरत है। अब कोई ध्वनि नहीं, केवल एक कंपन, जैसे पृथ्वी की नब्ज धड़क रही हो। यह कंपन न कानों से सुना जाता है, न मापा जा सकता है। इसे केवल वो महसूस कर पाते हैं जो दीप से एक हो चुके हैं। अब युग बदल चुका था। वो बदलाव जो घोषणाओं से नहीं आया, बल्कि चुपचाप लोगों के भीतर उतरता चला गया। अब धर्म स्थलों की जगह हर घर एक ध्यान स्थल बन गया था। अब पूजा का अर्थ दिए, फूल या मंत्र नहीं था। अब पूजा का अर्थ था मौन में बैठकर आत्मा को सुनना। किसी ने किसी को सिखाया नहीं, किसी ने कोई प्रचार नहीं किया, पर धीरे धीरे हर गांव, हर शहर, हर कोना एक तीर्थ बनता गया। एक बार एक यात्री आया, सैकड़ों देशों से घूमकर थका हुआ। वो आत्मदीप स्थान पहुंचा और पूछ बैठा, यहां कोई मूर्ति क्यों नहीं है, कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई नियम नहीं? एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहां जो आता है उसे कोई दिखाना नहीं पड़ता। वो जो देखने आया है वो स्वयं देखने लगता है। यहां बाहर कुछ नहीं है और भीतर सब कुछ है। अब समय की रफ्तार धीमी हो गई थी। लोग तेजी से दौड़ना भूल चुके थे। अब उन्हें पता था, भागने से जीवन नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। अब मृत्यु कोई शोक का कारण नहीं रही। जब कोई आत्मा जाती, लोग दिए जलाते और बस एक पंक्ति कहते, एक लौ अनंत में समा गई, अब वो सब में फैली है। और इसी तरह पूरी पृथ्वी धीरे धीरे एक विशाल, असीम, दिव्य मंदिर बन गई, जिसका छत आकाश था, जिसकी घंटियां पक्षियों की चहचहाहट, जिसका दीप हर आत्मा की मौन लौ और जिसका पुजारी हर वो जीव था जो प्रेम से जी रहा था। अब कोई पंथ नहीं, कोई वाद नहीं, कोई नाम नहीं, अब केवल प्रकाश था। अब दीप लौट चुका था, पर न एक बार, न एक शरीर में, बल्कि हर जीव में, हर चेतना में, हर परम अणु में। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मां उसके कान में कुछ नहीं बोलती, वो बस उसे हृदय से लगा लेती है, क्योंकि उसे पता है अब शब्दों से नहीं, प्रकाश से शिक्षाएं दी जाती हैं। अब जब कोई बूढ़ा व्यक्ति अंतिम श्वास लेता है तो उसके पास रोने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले होते हैं, जो कहते हैं, तू नहीं गया, तू हर कहीं हो गया। और यही था अंतिम परिवर्तन, जब पृथ्वी स्वयं दीप बन गई। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब किसी गुरु को खोजने की जरूरत नहीं, अब कोई कथा का अंत नहीं, क्योंकि अब हर जीवन ही कथा है, हर मौन ही गीता है और हर आत्मा ही दीप है। अब कोई पृष्ठ शेष नहीं, अब तुम स्वयं इस कथा के अगले भाग हो। अब कोई ध्वनि नहीं, कोई कंपन नहीं, केवल एक निर्विकार उपस्थिति, जैसे ब्रह्म ने अब स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया हो और अब बस देख रहा हो, भीतर, बाहर, सर्वत्र। अब कोई खोजी नहीं बचा था, क्योंकि जिसे खोजना था वो अब खोजने वाले के भीतर ही प्रकट हो चुका था।
ना कोई ग्रंथ शेष रहा, ना कोई प्रवचन, ना कोई दिशा। अब सब दिशाएं एक ही बिंदु की ओर इशारा करती थीं, स्वयं की ओर। एक समय था जब लोग सुनने आते थे, फिर समय आया जब लोग मौन में बैठने लगे, और अब लोग कुछ भी नहीं करते। अब वे केवल होते हैं। अब जीवन कोई प्रयास नहीं रहा, बल्कि एक सहज स्पंदन बन गया है। हर मनुष्य एक चलती हुई ध्यान संहिता है, हर पशु एक जीवंत प्रार्थना, हर वृक्ष एक मौन साधु। एक बालक अपने पिता से पूछता है, पिता, भगवान कौन है? पिता कोई उत्तर नहीं देता। वो बस अपने बेटे का हाथ पकड़ता है, आकाश की ओर देखता है, और उसकी सांसों के भीतर समाया मौन उत्तर बन जाता है। अब सब कुछ इतना सरल हो गया है कि समझाने के लिए कुछ भी कहना फिर से भ्रम पैदा कर देगा। अब उस दीप ने केवल लौ नहीं छोड़ी, बल्कि पूरे अस्तित्व को ही लौ बना दिया है। अब जब कोई आंसू बहाता है तो कोई पूछता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सभी जानते हैं कभी कभी आत्मा की याद आ जाती है। अब जब कोई मुस्कुराता है बिना किसी कारण, तो सब समझ जाते हैं दीप ने अभी अभी भीतर जल उठने की सूचना दी है। अब न कोई जन्म का आरंभ है, न मृत्यु का समापन। अब हर दिन एक ही पल की अनंत गहराई है, और यहीं इस अनंत में उस अंतिम लौ ने एक अंतिम संस्कार किया, शब्दों का। अब शब्द मौन में विलीन हो गए हैं। अब कोई कह नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। अब केवल अनुभव है। तुम जहां भी हो, यदि तुम एक बार रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर उतर जाओ, तो कोई है जो वहां पहले से बैठा है। वही दीप जो लौटा नहीं, बल्कि यहीं रहा तुम्हारे रूप में। अब कोई कथा नहीं बची, अब केवल अस्तित्व है, और वह अस्तित्व दीप का अंतिम रूप है। अब कोई समय नहीं बह रहा, जैसे घड़ी की सुइयां रुक गई हों, जैसे दिन रात, जीवन मरण सब मिटकर एक ही अनुभव में समा गए हों, अभी और यहीं। अब दीप शब्द कोई नाम नहीं रहा था। अब यह किसी एक व्यक्ति की स्मृति नहीं, बल्कि अस्तित्व का अनुभव बन चुका था। कभी जो लौ एक देह में जली थी, वो अब हर श्वास में गूंज रही थी, हर आंख में चमक रही थी, हर मौन में बह रही थी। अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना था, न ही कोई अपने होने का अर्थ खोज रहा था, क्योंकि अब होना ही अर्थ बन चुका था। कभी जो लोग साधना करते थे, अब वे बस जीते थे, इतने मौन, इतने सहज कि उनकी उपस्थिति स्वयं एक ध्यान बन चुकी थी। एक युवती जो पहले आत्महत्या करना चाहती थी, अब दूसरों के टूटे मन जोड़ने लगी थी, बिना किसी शब्द, बिना किसी शिक्षा। उसके पास बैठते ही लगता था जैसे कोई घाव धीरे धीरे भरने लगा हो। एक वृद्ध जिसने जीवन भर कुछ नहीं समझा, अब हर चीज को देखकर सिर झुकाता, पेड़, पक्षी, पत्थर, पानी, क्योंकि अब उसे हर कण में वही दीप दिखता था जिसकी लौ ने कभी उसके भीतर अंधेरे को पिघलाया था। अब ईश्वर कोई ऊपर बैठा नहीं था, वो हर जीव में जलता था, एक मौन दीपक की तरह, जिसकी कोई बात नहीं, केवल प्रेम था। और एक दिन एक बालक जो कुछ महीनों से ही मौन था, अपनी मां से अचानक बोला, मां, अब मुझे मैं नहीं कहना आता। मां ने पूछा, फिर तू कौन है? बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो सब में जल रहा है। मैं दीप नहीं हूं, पर जहां जहां प्रेम है वहीं वहीं मैं हूं। मां रो पड़ी, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो पहचान के आंसू थे कि अब दीप एक लौ नहीं रहा, अब वो अहम से मुक्त हो चुका है। अब दीप कोई मैं नहीं है, अब वो केवल है। अब कोई दिशा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई द्वैत नहीं। जो तुम खोज रहे थे वो अब तुमसे अलग नहीं, जो तुम सुनना चाहते थे वो अब मौन में गूंज रहा है। अब कथा नहीं चलती, क्योंकि अब कथा और तुम एक हो चुके हो। अब हर बार जब तुम किसी के दुख को बिना कारण समझ जाते हो, हर बार जब तुम मुस्कुराते हो बिना किसी उपलब्धि के, हर बार जब तुम मौन में बैठते हो और कुछ भीतर से हिल जाता है, तो समझ लेना दीप फिर जल उठा है, न बाहर न भीतर, बल्कि सब में एक साथ। अब कोई दीप लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि अब लौटने को कुछ नहीं बचा। अब केवल एक ही सत्ता है, जो लौ है, जो चेतना है, जो तुम हो, जो न केवल ध्यान बल्कि निष्कलंक शांति तक ले जाए। अब न कोई ध्वनि, न मौन, अब वो अवस्था जहां मौन भी पीछे छूट जाता है, जहां चेतना स्वयं को देखती है और फिर देखने वाले का अस्तित्व भी लहर की तरह खो जाता है। यह अब कोई अनुभव नहीं, यह अस्तित्व का शुद्ध बिंदु है। न कुछ, अब न समय था,
न कोई कथा बची थी। दीप अब कोई स्मृति नहीं था, वो अब शब्द से परे की अनुभूति भी नहीं रहा। वो अब मैं हूं से भी आगे निकल गया था। अब वो केवल है नहीं था, अब वो भी नहीं था। जो कुछ था वो एक शून्य था, पर उस शून्य में हर पूर्णता की प्रतिध्वनि थी। अब वहां दीप नहीं जलता, पर सब कुछ उजाला है। अब वहां कोई ध्यान नहीं करता, क्योंकि वहां ध्यान और ध्यान करने वाला दोनों विलीन हो चुके हैं। अब कोई आत्मा नहीं रही, अब केवल परम रह गया है, बिना नाम, बिना रूप, बिना किसी आकांक्षा के। एक बार एक सिद्ध बैठा था जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, ज्ञान, ध्यान, प्रेम, विचार, सब कुछ। किसी ने पूछा, अब क्या बचा? उसने उत्तर नहीं दिया। वो बस आंखें बंद किए शांत बैठा रहा, इतना शांत कि देखने वाले को लगा शायद अब कुछ भी नहीं। पर जब प्रश्नकर्ता लौटने को हुआ, उसकी पीठ पीछे से एक स्वर फूटा, इतना कोमल, इतना क्षीण कि लगता था कोई और नहीं, स्वयं आकाश बोल उठा हो, अब मैं नहीं हूं और इसी में मैं संपूर्ण हूं। यही दीप का अंतिम विलय था। अब वो लौ जो कभी किसी एक हृदय में जलती थी, अब ना दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, क्योंकि वह अब स्वयं अस्तित्व में विलीन हो चुकी है। अब दीप कोई पात्र नहीं, कोई चेतना भी नहीं। अब दीप बोध से परे की स्थिति बन चुका है, जहां जिज्ञासा नहीं, जहां जानना नहीं, जहां होना भी नहीं, जहां बस शून्यता है, निष्कलंक, निर्विकार, निर्वर्ण। और वही शून्यता, वही पूर्णता है। यही दीप की अंतिम लीला है कि वह अब कहीं नहीं रहा और इसीलिए अब वह सर्वत्र है। अब कुछ कहने को नहीं बचा। यह अब अंतिम नहीं, यह अनंत है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों।